अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर यह बात डिस्कस की जा रही है कि कल रात को ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी किसने करवाई, असल रोल किसने प्ले किया। सबसे पहले ट्वीट किया पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने। उस ट्वीट के हवाले से बहुत से सवालात हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आया वो ट्वीट शहबाज शरीफ ने खुद लिखा था या उनको लिख कर भेजा गया था। इस हवाले से तफसीलात हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। शहबाज शरीफ के बाद ट्वीट करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, और उनके बाद ट्वीट करते हैं ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची। और फिर दुनिया को अच्छी खबर मिलती है कि जो तबाही के दहाने के ऊपर मामला आ चुके थे, डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन दे दी थी, 1 घंटा और चंद मिनट बाकी थे, लेकिन रोल प्ले किया गया पाकिस्तान की जानब से, स्पेशली चाइना की जानब से, और फिर ये सीज फायर हो गया 2 हफ्तों के लिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि इसमें असल जीत किसकी हुई है? पाकिस्तान जीता है, ईरान जीता है, या अमेरिका जीता है? इस हवाले से तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ईरान ने जिन 10 शराइत के ऊपर यह सीज फायर किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको बताएंगी कि कौन जीता है और कौन हारा है, किसने इस सीज फायर में या पिछले 38 दिनों से जो लड़ाई जारी थी किसने क्या क्या हासिल किया है। यह सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का यह सिलसिला इसी तरीके से आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, कल की जो रात थी वो पूरी दुनिया के ऊपर बहुत भारी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक संगीन गलती की और उनके अपने मुल्क के अंदर से लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा जुर्म करने के लिए जा रहे हैं। जो उन्होंने ईरान को धमकी दी थी कि मैं ईरान की पूरी तहजीब को खत्म करने के लिए जा रहा हूं, और फिर ईरानी अवाम ने जिस तरीके से बाहर निकलकर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया वो बेमिसाल था। वो तारीख के अंदर लिखा जाएगा। ईरानी अवाम एक टांग पर अपनी क़यादत के पीछे खड़ी हुई, अपनी रजीम के पीछे खड़ी हुई कि हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, हमें ना किसी बात का डर है और ना खौफ है, हम जुल्म का मुकाबला करेंगे और किसी भी सूरत जो दुनिया के अंदर इस वक्त का यजीद है उसकी बात नहीं करेंगे। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। हमने आपके सामने एक सर्वे भी रखा। कल बड़ा अफसोस हुआ मुझे जब अचानक पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कुछ खबरें चलना शुरू हुई और ऐसा तासर मिलना शुरू हुआ कि पाकिस्तान के अंदर ईरान के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी। तो उस वक्त हमने फिर आपसे एक सवाल पूछा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे जी पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ देना पड़ेगा क्योंकि हमारा उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट है। पाकिस्तान की आवाम कह रही थी कि नहीं जी, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि चूंकि इस ईरान हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, उसके ऊपर अमेरिका और इसराइल ने हमला किया है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, तो हमें ईरान का साथ देना चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने एक सवाल, एक सर्वे आपके सामने रखा। आप सबका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। सवाल यह था कि खुदा ना खास्ता अगर ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई बढ़ जाती है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। 7% लोगों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ देना चाहिए। 57% लोगों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए, और 37% लोगों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान को ईरान का साथ देना चाहिए। तो ज्यादा जो पाकिस्तानियों ने बात की है वो ये की है कि पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए, और यही असल चीज है। पाकिस्तान को कभी किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि माजी में हमने बन के देखा है। हमने 80,000 सिविलियन अपने शहीद करवाए हैं। सिविलियन जो हमारी आर्म फोर्सेस के जवान हैं उनकी जो काउंटिंग है वो अलग है। सिर्फ सिविलियंस की बात करें तो 80,000 सिविलियंस हमारे शहीद हुए हैं। अरबों डॉलर का हमें नुकसान हुआ कि हमने किसी की किराए की जंग लड़ी। और अब पाकिस्तान ने समझदारी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान लड़ाई के अंदर नहीं कूदा और पाकिस्तान ने एक ऐसा किरदार अदा किया है जिसको हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। अब मैं आपके सामने सबसे पहले पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट रखना चाहूंगा। जब शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया तो उस ट्वीट के ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की लाइन थी। लिखा हुआ था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, कि ये ड्राफ्ट है पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए, वो ये मैसेज अपने एक्स अकाउंट के ऊपर करेंगे। अब बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि शहबाज शरीफ की टीम ने यह मैसेज लिखकर दिया होगा कि जी आप ये लगा दें, या हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ शहबाज शरीफ के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं तो एस्टेब्लिशमेंट ने मैसेज लिखकर दिया हो, क्योंकि आलमी मामला था।
दुनिया भर के अंदर थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो सकती थी, अल्फाज का चुनाव बड़े ध्यान से करना था, तो लिख कर दिया गया हो कि ये आपने पोस्ट करना है। लेकिन इस लाइन के अंदर एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि ये मैसेज पाकिस्तान से नहीं, मुमकिन तौर पर यह मैसेज बाहर से किसी और मुल्क से आया। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूंगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और वो वर्ड था पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए ये ड्राफ्ट है, ये वो मैसेज करेंगे अपने एक्स अकाउंट के ऊपर। बहरहाल जो भी है, शहबाज शरीफ ने ये मैसेज कर दिया, ये पैगाम दिया। और पैगाम क्या था ये जरा सुन ले आप। और ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है ना, इस लाइन के ऊपर इस वक्त आलमी मीडिया बाकायदा तौर पर बातें कर रहा है कि आया ये शहबाज शरीफ ने खुद लिखा या उनको बाकायदा तौर पर लिख कर भेजा गया, या ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका ने अपनी फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान को आगे किया हो कि भाई आप जरा मैसेज करें कि जंग बंदी होनी चाहिए, हम ईरान की बातों को मानने के लिए तैयार हैं, हम ये भी करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपने मुल्क के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो हर गुजरते मिनट के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, मुखालफत बढ़ रही थी, डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत गिर चुकी है। तो उनको एक वे आउट चाहिए था, एक उनको ऐसा रास्ता चाहिए था जिससे वो बाहर निकले और उनको ईरान के ऊपर हमला ना करना पड़े। शहबाज शरीफ ने जो मैसेज किया वो जरा सुन ले। उन्होंने कहा कि बहुत आजिजी के साथ मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ फौरी जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं, जिसका इतलाक लुबनान समेत हर जगह पर फौरन होगा। सिर्फ ईरान की जंग बंदी नहीं होगी, लुबनान और बाकी जगहों पर जहां पर लड़ाई है हर जगह पर जंग बंदी होगी। फिर कहा कि मैं इस मुस्बत कदम का खैर मकदम करता हूं और दोनों ममालिक की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही मैं उनके वफूद को दावत देता हूं कि वो जुमा 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आएं ताकि तमाम मसाइल के हतमी हल के लिए मजीद बातचीत की जा सके। दोनों फरीकैन ने दानिशमंदी और समझदारी का मुजाहरा किया है और अमन के लिए संजीदगी से कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात कामयाब होंगे और पायदार अमन कायम होगा और हम जल्द मजीद अच्छी खबरें शेयर करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अब मैसेज जिसने भी शहबाज शरीफ को लिखकर भेजा ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा रोल प्ले किया जो पाकिस्तान की अवाम की अमंगों के मुताबिक था। जो अवाम चाहती थी, अवाम ये चाहती थी कि पाकिस्तान पार्टी मत बने, पाकिस्तान लड़ाई के अंदर मत कूदे, पाकिस्तान हत्तुल इम्कान कोशिश करे कि इस लड़ाई को रुकवाया जाए, सीज फायर करवाया जाए, ये जंग बंदी हो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। शहबाज शरीफ के बाद फिर ट्वीट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी जरा सुने। और असल ट्वीट जो है ना, जो सही मजे की चीज है, वो अब्बास अरागची का, जो अब्बास अरागची ने किया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद, जिन्होंने दरखास्त की कि आज रात ईरान के ऊपर हमला रोका जाए और इस शर्त पर कि ईरान आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर फौरी महफूज तरीके से खोलने पर रजामंद होगा। उन्होंने कहा जी मैंने ईरान पर बमबारी और हमले 2 हफ्तों के लिए रोकने का फैसला किया है। इससे कबल भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा 48 घंटे की डेडलाइन दी, एक दफा 5 दिन की डेडलाइन दी, फिर 10 दिन की डेडलाइन दी और अब 2 हफ्ते के लिए यह फैसला मौखर हो गया है जंग बंदी की वजह से। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब से ये लड़ाई पिछले 38 दिन से चल रही थी, पहली दफा इस लड़ाई में जंग बंदी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि यह दोनों तरफ से जंग बंदी है, दोनों तरफ से यह सीज फायर है। यह भी कहा कि हमने अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर लिए। अब कितने के अहदाफ हासिल किए हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। कहते हैं जी हमने अपने फौजी अहदाफ हासिल कर लिए हैं, बल्कि उससे भी आगे बढ़ चुके हैं और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन के मुआहदे की तरफ काफी पेशरफ्त हो चुकी है, जिससे मशरक़ वस्ता में भी अमन आएगा। मजीद लिखा कि हमें ईरान की तरफ से 10 निकात पर मुश्तमिल एक तजवीज़ मिली है। ये असल चीज जो ईरान ने 10 पॉइंट अपने लिख कर भेजे हैं कि ये हैं हमारे 10 पॉइंट, अगर आप इनको मानते हैं, इनके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, सीज फायर कर लो, अदरवाइज हम नहीं करने वाले। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान की तरफ से 10 निकात पर मुश्तमिल एक तजवीज मिली है और हमें लगता है कि उसकी बुनियाद पर बातचीत मुमकिन है। माजी के तकरीबन तमाम बड़े इख्तलाफी निकात पर अमेरिका और ईरान के दरमियान इत्तफाक हो चुका है और ये 2 हफ्ते के मुआहदे को मुकम्मल शक्ल देने में मदद देंगे। ये भी कहा जी अमेरिका के सदर के तौर पर और मशरक़ वस्ता के ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि ये तवील अरसे से जारी मसला अब हल के करीब है। और जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, इसराइल के मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर काउंट डाउन चल रहा था, 57 मिनट तकरीबन रह गए थे जो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर
डेडलाइन दी हुई थी, धमकी दी हुई थी। अब जरा आ जाए जो असल चीज है, जो अब्बास अराक्ची ने एक स्टेटमेंट जारी की। अब्बास अराक्ची ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानब से मैं पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने खित्ते में जंग खत्म करने के लिए मुसलसल कोशिशें की। यह भी कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरादराना दरख्वास्त, यानी कि दरख्वास्त पाकिस्तान कर रहा है अमेरिका से भी और दरख्वास्त पाकिस्तान कर रहा है ईरान से भी, दोनों को कह रहा है कि भाई जंग बंद करें। उन्होंने कहा, अब्बास अराक्ची ने, कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरादराना दरख्वास्त और अमेरिका की जानब से 15 नकाती तजवीज़ पर मुज़ाकरात की पेशकश, नीज अमेरिकी सदर की तरफ से ईरान की 10 नकाती तजवीज़ को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर, 10 नकाती तजवीज़ को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर कबूल करने के ऐलान को मद्देनजर रखते हुए मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानब से यह ऐलान करता हूं। उन्होंने कहा जी 10 हमारे निकायत है ना, वो मुज़ाकरात की बुनियाद है, उनके ऊपर मुज़ाकरात होंगे और इसके ऊपर यह कहा गया जी इसको कबूल करने का ऐलान है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये ऐलान करता हूं सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानब से कि अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं तो हमारी मुसल्लह अफवाज भी अपनी दफाई कार्रवाइयां रोक देगी। यह भी कहा कि 2 हफ्तों के लिए आबने हुर्मत से महफूज गुजर मुमकिन होगा, जो ईरान की मुसल्लह अफवाज के साथ राबते और तकनीकी मामलात को मद्देनजर रखते हुए यकीनी बनाया जाएगा। यानी कि आबने हुर्मस के ऊपर जो कंट्रोल है वो ईरान का ही रहेगा, पहले की तरह आबने हुर्मस नहीं चलेगी। अब जरा आगे आ जाए, 2 चीजें आपके सामने रखने लगा हूं, इंतहाई इंटरेस्टिंग है दोनों चीजें। पहले मैं आपके सामने यह रखता हूं कि इस जंग से अभी तक अमेरिका और इसराइल ने क्या क्या मकासद हासिल किए, ये क्या करना चाहते थे। सबसे पहले नंबर पे इनका मकसद था कि ईरानी हुकूमत का खात्मा हो, ईरानी हुकूमत का खात्मा नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे यह चाहते थे कि हुकूमत का खात्मा करके हम एक नई रजीम लेकर आए और ऐसी रजीम लेकर आए जो अमेरिका की पपेट हो, जो अमेरिका की अर्दली हो, जो अमेरिका के बूट पॉलिश करने वाली हो। ऐसा भी नहीं हुआ। आयतुल्लाह खामनई शहीद हुए और उनकी जगह पर उनका साहबजादा मुज्तबा हसन खामनई आ गया। फिर इनका यह भी मकसद था कि ईरान के तेल के ऊपर कब्जा कर लिया जाए, वो भी नहीं हुआ। यह भी इनका मकसद था कि आपने हुर्मस का कंट्रोल संभाला जाए, वो भी नहीं हुआ। यह भी मकसद था कि ईरान के अफसूदा यूरेनियम को हासिल किया जाए, वो भी नहीं हुआ। यह मकसद भी था कि ईरान के मिसाइलों को तबाह कर दिया जाए, यह भी नहीं हुआ। और ईरान के फौजी अड्डों को तबाह करना भी मकसद में शामिल था, यह भी नहीं हुआ। ईरान की जोहरी तनसीबात को खत्म करना इनके मकसद में था, यह भी नहीं हुआ। ईरान में रजा शाह पहलवी को लगाना, एक पपट को लगाना, यह भी नहीं हुआ। ईरान से चीन और रूस के किरदार को खत्म करना, यह भी नहीं हुआ। यह सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से एक मकसद भी अमेरिका ने हल नहीं किया। हां, इन्होंने क्या किया है? ईरान के स्कूलों के ऊपर जाकर बमबारी की है, ईरान के पुलों के ऊपर जाकर बमबारी की है, ईरान की यूनिवर्सिटीज के ऊपर जाकर बमबारी की है, उनकी रिसर्च लाइब्रेरीज के ऊपर जाकर बमबारी की है। ये काम इन्होंने किए हैं और 13,000 मुकामात के ऊपर इन्होंने हिट किया ईरान के अंदर। ये अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर किया है। अब वो 10 शराइत जिसके ऊपर अब्बास अराक्ची ने कहा जी ये मुज़ाकरात की बुनियाद होंगी, 10 शराइत, ये जरा आप सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पे के दोबारा जंग ना करने का वादा, कि दोबारा ईरान के ऊपर हमला इस तरीके से नहीं किया जाएगा। दूसरे नंबर पे आबने हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। तीसरे नंबर पे जो ईरान ने यूरेनियम अफसूदा की हुई है उसको तस्लीम किया जाएगा। ईरान के ऊपर जो बुनियादी पाबंदियां उनका खात्मा किया जाएगा। जो तमाम सानवी पाबंदियां हैं उनका भी खात्मा किया जाएगा। पाबंदियों के डिफरेंट लेवल होते हैं, उन्होंने कहा जी दोनों लेवल की पाबंदियां खत्म की जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तमाम करारदादों का खात्मा होगा जो ईरान के खिलाफ है। बोर्ड ऑफ गवर्नर की तमाम करारदादों का खात्मा होगा जो ईरान के खिलाफ है। ईरान को मुआवजे की अदायगी की जाएगी जो इस जंग में ईरान को नुकसान हुआ है। खित्ते से अमरीकी जंगी अफवाज का इनखला होगा, ये बाहर निकलेंगे यहां से, ये ईरान को मंजूर नहीं है। और यह भी कहा कि तमाम महाजों पर जंग का खात्मा बशमूल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां करना। तो अब आप मुझे बताएं, ये मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी हैं, आप बताएं कि कौन ये लड़ाई जीता है और कौन ये लड़ाई हारा है। ये बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि सीज फायर हो गया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कबल भी ओमान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान जिनेवा में मुज़ाकरा जारी थे। एक दौर हुआ,
अगला दौर होना था वियना के अंदर, लेकिन उसके दौरान ही अमेरिका ने हमला कर दिया। अब ये जो 2 हफ्तों का टाइम मिला है, मैं ये श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूं कि ईरान भी अपनी मुकम्मल तैयारी करेगा किसी किस्म के हालात के लिए, और अमेरिका, इसराइल और जो अरब इत्तेहादी हैं ये भी अपनी मुकम्मल तैयारी करेंगे, क्योंकि माजी में हमें यह पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बयान देते हैं स्टॉक एक्सचेंज को, आलमी मंडी को मुस्तहकम करने के लिए, तो ये दोबारा कुछ भी कर सकते हैं अनटिल और अनलेस इनको बाकायदा तौर पर गिरबान से ना पकड़ा जाए कि भाई दोबारा आपने ऐसा नहीं करना। अब आगे आ जाए जी, CNN के ऊपर बाकायदा तौर पर यह चीज रिपोर्ट हो रही है कि भाई ईरान की बंदरगाह से गुजरने वाले जितने भी जहाज हैं उनके ऊपर कंट्रोल ईरान का ही होगा। वो कंट्रोल अमेरिका का या इसराइल का या अमेरिका के इत्तेहादियों का नहीं होगा। तो ये एक तरह से जीत है ईरान की, और ईरान हर बड़े टैंकर पर, बड़े जहाज पे तकरीबन $2 मिलियन के करीब करीब टूल टैक्स भी वसूल करेगा, और उसको वो शेयर करेगा किसके साथ? ओमान के साथ, क्योंकि आपने हुर्मज 2 मुल्कों को लगती है, ईरान को लगती है और ओमान को लगती है। इसके बाद जी एक अमेरिकी साफी हैं निक श्रोटर, उन्होंने कहा जी फॉक्स न्यूज के ऊपर कि इस्राएली हुकूमत सदर ट्रंप के ईरान के साथ 2 हफ्तों की जंग की बंदी की शराइत से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसराइल ये चाहता है कि यह जंग जारी रहे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आपसे गुजारिश है कि आपने ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुसलमान हुक्मरानों को अक्ल सलीम दे और इनको गैरत अता करे कि ये सही फैसले कर सके। स्पेशली अरब हुक्मरान, इनको चाहिए कि ये अमेरिका को कहें भाई हमने अपने मुल्कों के अंदर जंग नहीं लगवानी। कितना नुकसान हो गया मुत्तहदा अरब अमारात का, जो भी है नुकसान तो मुसलमानों का हो रहा है ना। सऊदी अरब का नुकसान हो रहा है, कतर का हो रहा है, कुवैत का हो रहा है, बहरीन का हो रहा है नुकसान, सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने अपने मुल्क के अंदर अमेरिकन बेसिस बनाई हुई हैं, उनको अलाउ किया हुआ है, और वो इन बेसिस से ईरान के ऊपर हमले करते हैं। अब ये जो ईरान के अंदर ऑपरेशन किया इन्होंने, एक झूठा ऑपरेशन, वो उन्हीं बेसिस से उड़कर किया जिसमें आए थे ये ईरान का यूरेनियम चुराने। वो तो कर नहीं सके, ईरानियों ने आगे से ठुकाई की है, और फिर जाते जाते ये क्या कर गए जी हमने अपने पायलट को बचा लिया है। अभी तक भी उस पायलट की आइडेंटिटी सामने नहीं आई। जब तक आइडेंटिटी सामने नहीं आ जाती उस वक्त तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि भाई एक्चुअल में क्या हुआ था। नाज़रीन किराम, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक लिए मुझे इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।